गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। आज आपको हम बताने वाले हैं जो आपकी जीव विज्ञान होती है उसमें काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सामने क्वेश्चन है कि एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स क्या है कि ये दो एंजाइमों के नाम तथा उनका क्या लिखना है। यानी आपको ये पता करना है कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, तथा हमें दो एंजाइमों के नाम लिखना है और दो एंजाइमों के नाम लिख करके उनके बारे में हमको बताना होता है। तो सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि जो एंजाइम होते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो लिखेंगे। देखिए, एंजाइम जो होते हैं ये जो पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में, जो एंजाइम होते हैं ये जो पाचन क्रिया होती है, ठीक, पाचन क्रिया जब होती है हमारे शरीर में, जब हम भोजन को खाते हैं तो उस समय हमारे शरीर में एक क्रिया होती है जिसे हम पाचन क्रिया कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, भोजन को पचाया जाता है। लेकिन पाचन क्रिया के साथ, ठीक है, पाचन क्रिया जब होती है तो उसमें आपको जो कुछ रासायनिक क्रियाएं होती है। जो पाचन क्रिया होती है उसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अब जब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो इसमें क्या होता है, कुछ सूक्ष्म मात्रा में पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म मात्रा में पदार्थ पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जो ये सूक्ष्म मात्रा में पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, जो पाचन क्रिया है इसको क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। प्रभावित का अर्थ होता है इसको उत्तेजित करते हैं। ठीक, मान लिया आपने भोजन को खाया, ठीक, तो जब भोजन को खाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक, तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो अब रासायनिक क्रिया कैसे होगी, जब इसमें आपके सूक्ष्म पदार्थ होते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे पाचन क्रिया। बिल्कुल सुनो करो, पाचन क्रिया। उसके बाद आपका आता है रासायनिक क्रियाएं। उसके बाद सूक्ष्म पदार्थ। तथा चलाते एंजाइम। अब ध्यान दीजिएगा, इसके माध्यम से आप 1 मिनट के अंदर इस आंसर को समझ जाएंगे। अब ध्यान देना है, एंजाइम क्या होता है। एंजाइम क्या होता है, जो एक पाचन क्रिया होती है, कहां पे, हमारे शरीर में। हमारे शरीर में एक क्रिया होती है जिसे बोलते हैं पाचन क्रिया। ये क्रिया कब होती है, जब हम भोजन को खाते हैं उस समय यह क्रिया की होती है। तो जब पाचन क्रिया होती है तो उस पाचन क्रिया के दौरान, यानी उसी समय हमारे शरीर में कुछ रासायनिक क्रिया होती है। अगर हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया नहीं होगी ना तो भोजन पचेगा ही नहीं। आई बात समझ में। तो जो रासायनिक क्रिया जो आपकी होती है, तो रासायनिक क्रिया अपने आप नहीं होती। हमारे शरीर में सूक्ष्म पदार्थ होता है। सूक्ष्म बहुत ही तुमको दिखाई ना पड़े, कुछ ऐसे क्या के पदार्थ होते हैं। ठीक, तो जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वो करते क्या है, जो ये क्रिया हो रही होती है, कौन सी, या रासायनिक पाचन क्रिया, तो उसको कहते हैं उत्तेजित। उत्तेजित का अर्थ होता है उसको तेज करते हैं। किसके लिए, विवश करते हैं कि क्रिया हो। आई बात समझ में। और उसको चलाते हैं, यानी जो क्रिया होती है ना वो चलती रहती है। भाई अगर कोई चीज मान लीजिए कोई बैठा है, उसको आप धक्का मारो, उसको मतलब विवश करो करने के लिए कोई काम, तो क्या हो गया, उत्तेजित आप कर रहे हो उसको। ठीक, और उत्तेजित अगर आप करते हैं तो वह क्रिया सीधे संपन्न होने लगती है। तो आप कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वह जो आपकी क्रिया हो रही थी, कौन सी, पाचन की क्रिया, तो उसको उत्तेजित कर देते, अर्थात उसको चलाते हैं। और जो ये काम करता है उसी को हम
एंजाइम्स या एक दूसरा इसका होता है एंजाइम्स, आपका इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी का वर्ड है, और इसको हिंदी में, इसी एंजाइम्स को हिंदी में हम विकर कहते हैं। आपका ये लिखा जरूर है हिंदी में, लेकिन एंजाइम ये आपको अंग्रेजी वर्ड है, और इसको अगर हिंदी बोले शुद्ध भाषा में तो इसे हम विकर कहते हैं। तो अब ये आपने समझ लिया कि हमारे शरीर में क्या होता है, जो पाचन क्रिया होती है उसी समय कुछ रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और उसी में क्या उस हमारे शरीर में कुछ सूक्ष्म पदार्थ होते हैं, और जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, इन क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं और ये चलाते हैं। जो ये काम करता है उसे क्या कहते हैं, उसे विकर या एंजाइम कहा जाता है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था कि दो एंजाइम्स के नाम आपको लिखना है, दो एंजाइम्स के नाम लिखना है तथा उनके आपको कार्य भी लिखने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इसको आप नोट करेंगे तो नोट कर लो, नहीं कोई बात, हम यहाँ पे साइड पे लिखते हैं। अब जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, आपको ये समझना है कि जो आपके पहले एंजाइम्स होते हैं, देखिए एक आपका एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आपको दो नाम लिखने हैं एंजाइम्स के और उनका कार्य बताना है। तो ध्यान दीजिए, आपका पहला आया है कि ट्रिप्सिन, ये एंजाइम का नाम है आपका पहला ट्रिप्सिन। अब कंडीशन है कि जो ट्रिप्सिन होता है एंजाइम, ये क्या करेगा, तो आप कह रहे हैं कि जो ये होता है ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन तथा पेप्टोन्स को कन्वर्ट करता है एमिनो अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन आपको ये देखिए, जो आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसमें पॉइंट पर पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि आपका पूरा क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है। अकेला ट्रिप्सिन आ जाएगा, इसका मतलब आप लिखिए, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन एंजाइम आपका पहला वाला हो गया, और ये करता क्या है, इसका काम होता है जो प्रोटीन होती है और पेप्टोज होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है काहे में, एमिनो अम्ल में, क्योंकि ये क्या है एंजाइम में, क्या करेगा, क्रिया करेगा कौन सी, रासायनिक। तो पहले क्या था प्रोटीन, उसको किस में कर दिया, एमिनो अम्ल में। अगला आपका नाम है, एक होता है एमाइलोप्सिन, अब देखिए अगला नाम आपका आ रहा है, सेकंड आपका एंजाइम है, ये आपका है एमाइलोप्सिन। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या करता है, तो बता दें कि इसका काम ये क्या करता है, जो शर्कराएं होती हैं यानी शर्करा तथा मंड को ये चेंज करता है आपका काहे में, ये चेंज करता है आपका ग्लूकोज में, ठीक। तो अब आपने ये जान लिया कि एंजाइम होता क्या है, क्या कार्य करता है, और दो एंजाइम के नाम, और दोनों एंजाइम जो आपके थे उन दोनों एंजाइमों के जो आपके क्या हैं, ट्रिप्सिन, इमाइलोप्सिन। अब ये दोनों एंजाइम जो आपके होते हैं, इन दोनों एंजाइम के कार्य अलग अलग थे, क्योंकि जो एंजाइम, जरूरी नहीं कि एक एंजाइम आपका है उसका कार्य सब वही कर देता है, ऐसा नहीं होता है। कई एंजाइम आपके होते हैं और हर एक एंजाइम यानी इसको क्या कहेंगे, विकर, उसका कार्य आपका अलग होता है। तो आपको बता देते कि दो एंजाइम लिखना और उनके कार्य। तो ये आपका पाचन क्रिया जो आपकी होती है कौन सी, एंजाइम्स के द्वारा, और जो आपके नाम थे जो दोनों हो गए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।